मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। महाराजा चंद्रसाधु की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। महाराज पिया अच्छे चरण धरो। श्री राम समाधि परम रखो। महाराज अच्छे चरण धरो। श्री राम चरणों की दासी जन्म जन्म तुम हो मेरे सिरताज। तन मन जीवन छावर की हो। उन सकल सुख सारी दिया हो। पूर्ण कियो सब कार्य किया। अच्छे चरण धरो। श्री राम समाधि परम रखो। महाराज दिया अच्छे चरण धरो। श्री राम
पोषक तकिया और गलीचा थोड़ा सिया सजन माहे पिया कंचन की थान श्री जमुना जल जारी लेहू चरण पधारो पिया लेहू चरण धुलाओ पिया ओ लेहू चरण पूछाओ पिया अच्छे चरण धरो श्री राज श्यामाजी बलवर को महाराज पिया अच्छे चरण धरो श्री राज श्यामाजी बलवर को महाराज पिया बहु पकवान मिठाई मेवा रुचि रुचि व्यंजन बनाओ किया कथा सुपारी चुना रव करी नायसी कर कर वीरा बनाओ किया ओ चुनी चुनी भोग सजाओ किया अच्छे चरण धरो श्री राम श्यामाजी बलवर को महाराज पिया अच्छे चरण धरो श्री राम श्यामाजी बलवर को महाराज पिया श्री सुंदर श्री इंद्रावती की मन सुफल कियो सब काज पिया श्री सुंदर श्री महामती की मन पूर्ण कियो मैं काम किया पूर्ण कियो सब काज किया अच्छे चरण धरो श्री राम श्यामाजी बलवर को महाराज पिया अच्छे चरण धरो श्री राम श्यामाजी बलवर को महाराज पिया अच्छे चरण धरो श्री राम अच्छे चरण धरो श्री राम श्यामाजी बलवर को महाराज पिया अच्छे चरण धरो श्री राम श्यामाजी बलवर को महाराज पिया श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। चलो सखी सुंदर वर जननी रखिए श्यामा जी में जोई जोई मन रखिए श्री श्यामा जी को सुंदर साथ निरखी तो हरखी मंगल सुंदर साथ कर्मा को रे सिंहासन छतरी को डाले शोभायती कलश जो होई झलहल ज्योति करे रही
गोपाल चूड़ामणि श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों पुरी धाम की। अब आइए सभी लोग खड़े हो जाएं। पूर्ण भागवत की आरती बड़े प्रेम भाव से ध्यान करती है।
ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला प्रभु नाम यही प्रभु नाम यही प्रभु नाम यही प्रभु नाम यही जग के मंगल की आरती भक्तों को भवसी है आरती भक्तों को भवसी है आरती ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला प्रभु दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला प्रभु दर्श कराने वाला ये सुख करने ये दुख हरने ये सुख करने ये दुख हरने मत सुनने की आरती भक्तों को हमसे है आरती भक्तों को हमसे है आरती ये मधुर बोल जगवंश को सन्मार्ग दिखाने वाला बिरही को मनाने वाला ये मधुर बोल जगवंश को सन्मार्ग दिखाने वाला बिरही को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती भक्तों को हमसे है आरती भक्तों को हमसे है आरती से भागवत भगवान की है आरती भक्तों को हमसे है आरती हमसे है आरती भागवत भगवान की है आरती भक्तों को भवसी है आरती भक्तों को भवसी है आरती सगुणं सततं नमामि ब्रह्मविराजा करणाय जातः सर्वसपादा भवसेन्दुत्राता धियानदाता निजधर्मदाता विनयबन्धो शरणं प्रपद्ये विनयबन्धो शरणं प्रपद्ये मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सद्गुरु महाराज की ब्राह्मणनाथ प्यारे की प्रकाश महाराज की श्री राज सहारा बन जाओ श्री राज सहारा बन जाओ मेरा
मेरा और सहारा कोई नहीं। श्री राज सहारा बन जाओ। इस पुण्य भूमि तीर्थराज प्रयाग भारत के हिंदू सनातन धर्म के समस्त तीर्थों में एक श्रेष्ठ तीर्थ, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, ऐसी पावन भूमि में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में बैठ करके हम लोग माघ के महीने में श्री तारतम्बाणी और श्रीमद् भागवत का रसस्वादन कर रहे हैं। तो भागवत रसस्वादन कराने के लिए पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, जो ज्ञान भक्ति सेवा की प्रतिमूर्ति हैं, देश में विदेश में भागवत भक्ति रस के द्वारा जन जन में अध्यात्म और धर्म का प्रकाश फैलाते हैं। ऐसे स्वामी श्री 108 सदानंद जी महाराज हमारे मध्य उपस्थित हैं और साथ में हमारी साध्वी गीतांजलि जी, जो वेदांत और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के सभी सिद्धांतों को अध्ययन करके एक प्रचारक के रूप में, लेखिका के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। हमारे आशीष देव जी धर्म प्रचारक, रवि जी, पवन जी, विनय जी, जो धर्म प्रचार के साथ महाराज जी को संगीत में सहयोग करते हैं, मंदिर के पुजारी जी और हमारे प्रयागराज के सभी धर्म प्रेमी सुंदर साथ जी, जो नित्य प्रति इस मंदिर की सेवा में संलग्न रहते हैं। हमारे कनाडा से आए हुए सुंदर साथ जी, सुल्तानिया परिवार, जो कनाडा जाने से हम लोगों को मिलने का अवसर मिलता है, और उनके सभी साथी भाई जो यहाँ कथा में उपस्थित हैं भिन्न भिन्न स्थानों से। तो ये भी एक संगम हुआ है कि प्रयाग के सुंदर साथ और हमारे भारतवासी, परंतु कनाडा उन्होंने अपना स्थान बनाया है अपने व्यापार बिजनेस के लिए। तो एक संगम ये भी हुआ है, संत समागम भी यहाँ पर हुआ है, तीर्थराज का समागम भी है, वाणी और भागवत का समागम भी है। देखिए, ऐसे अनेक समागमों के बीच आप सब उपस्थित हैं, तो आप सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। देखिए, जब जब भी भागवत की कथा होती है तो भागवत को विश्लेषण करते हुए विद्वान लोग कहते हैं कि 4 अक्षर के 4 अर्थ होते हैं ना। भागवत भाति सर्वलोकेषु गतिर्यस्य लौकिकी और वरेण्य सर्वशास्त्रेषु तरणिर्यद्भवाम्बुधौ कहते हैं कि विश्व भर में जो छा जाए ज्ञान के माध्यम से, आज दुनिया में सबसे ज्यादा कथा किसी ग्रंथ की होती है तो वो भागवत है। देश में विदेश में हिंदू समाज भागवत की कथा कराता है, सुनता है और अपने जीवन को मोक्षगामी बनाता है। तो सारे विश्व में जो प्रकाश फैलाता है उसको भाग आ जाता है। गतिर्यस्य अलौकिकी, ग का अर्थ होता है जो अलौकिक गति देता है, इस लोक से परलोक का परम धाम तक की जो गति दे उसको भागवत कहा जाता है। वरेण्य सर्वशास्त्रेषु, वो का अर्थ होता है जो सारे शास्त्रों में वरेण्य है, सारे शास्त्रों में उत्तम है, ज्ञानवर्धक है। और तरणिर्यद्भवाम्बुधौ, जिसको सुनने से भवसागर से आप कर सकते हैं, पार हो सकते हैं, उसका
उसका नाम है भागवत। ऐसे ही तारतम वाणी का भी अर्थ निकलता है। जो हम वाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, पारायण करते हैं, अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, इस वाणी का भी इसी तरह अर्थ खुलता है। बच्चों को बाहर खेलने दें, बच्चों को बाहर खेलने दें। तारक है ग्रंथ यह राज रसिक गुणगान, तम अंधकार छुड़ाएंगे मोक्ष दिए निर्वाण। तारतम का अर्थ होता है तारक है ग्रंथ यह। ये तारतम वाणी भी तारक ग्रंथ है। इसके पारायण पढ़ने से आप तर जाएंगे, आपकी आत्मा तर करके परम धाम पहुंचेगी। और राज रसिक गुणगान, उसमें जो र शब्द आया है, राज रसिक, राज श्यामा के गुणगान इस ग्रंथ में गाया गया है प्रारंभ से अंत तक। तम अंधकार छुड़ाए के, उसमें जो त शब्द आया है वो तम अंधकार संसार मोह माया से छुड़ा करके मोक्ष दिए निर्वाण। निश्चय ही आपको परम धाम पहुंचाने वाली वाणी है, अखंड करने वाली वाणी है, शाश्वत करने वाली वाणी है, जिसको तारतम वाणी कहा जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने इस वाणी में बहुत गहरी गहरी बातें, इस आत्मा को कैसे तारना, देह और आत्मा को कैसे जानना। क्योंकि बहुत सारे लोग तो देह को ही आत्मा मानते हैं ना, देहात्मवादे रता, शरीर को ही आत्मा मान करके बैठते हैं। परंतु आत्मा शरीर का संचालन करती है। जैसे एक गाड़ी है और एक ड्राइवर होता है ना, गाड़ी अपने आप नहीं चलती है। गाड़ी में इंजन है, गियर है, क्लच है, ब्रेक है, बहुत कुछ है ना गाड़ी में, परंतु अपने आप गाड़ी नहीं चलती है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना। अब आजकल तो विज्ञान ने अब कंप्यूटराइज करके अपने आप गाड़ी चलने की विधि बनाई है, परंतु उदाहरण के लिए हम ये समझ सकते हैं कि ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ऐसे ही आत्मा इस शरीर की गाड़ी को चलाती है। आत्मा जागती है तो शरीर जागता है, आत्मा विश्राम करती है तो शरीर विश्राम करता है, आत्मा चाहती है तो शरीर खाता है, आत्मा चाहती है तो कानों से सुनते हैं, आत्मा चाहती है नाक से सुगंधी लेते हैं, आत्मा चाहती है आंखों से हम देखते हैं। यावत कार्य जो हम कर रहे हैं आत्मा की स्थिति में कर रहे हैं। इसीलिए प्राणनाथ जी महाराज ने कहा आत्मा को पहचानो, पहले आप पहचानो, आप अपनी आत्मा को पहचानो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं और मेरा शरीर, तो शरीर के सुरक्षा के लिए तो पूरा समय लगा देते हैं कि मेरा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, निरोग रहना चाहिए, किसी प्रकार मेरे शरीर में कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, मुझे भूख लगती है तो पेट भरना चाहिए, प्यास लगती है तो पानी पीना चाहिए। आप देखिए शरीर के लिए हम पूरा उद्यम करते हैं, खेती कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, यावत कार्य कर रहे हैं, तो शरीर को निर्वाह करने के लिए, परिवार का निर्वाह करने के लिए। पर हमारे गुरुजन कहते हैं ठीक है, शरीर का धर्म आप पालन कीजिए, शरीर की सुरक्षा आप कीजिए, पर अंदर जो चेतना है वो तो परमात्मा का अंश है ना। उसी के चलते तो शरीर चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है। इसलिए उस चेतना को भी महाचेतना की ओर लौटाना, उसको मात्र शरीर में बात कर नहीं रखना कि बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में उस चेतना को परिभ्रमण न कराना, उस चेतना को जगा करके परम धाम में, जहां से वो चेतना आई है परमात्मा के परम धाम में, वहां उसको लौटा देना। इसके लिए हम तारतम वाणी का आस्वादन करते हैं। तो एक चौपाई आपके बीच में सारांश के रूप में रखना चाहूंगा। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु इसका, ना सेवा ना बंदगी यह मेरी भीतर का। कहते हैं कि परमधाम जाने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए, तो कहते हैं दिल में दर्द हो। परमधाम जाने का एक दर्द दिल में हो कि मुझे परमधाम जाना है। जैसे लड़कियां शादी होने के बाद जब
माँ के घर में अपने मायके जाने के लिए दिल में दर्द रखती है ना कि आज ये त्योहार बार आ रहा है, मुझे माँ के पास जाना चाहिए, अपने पिता का दर्शन करना चाहिए। या परदेश में कोई गए हैं तो माता पिता को याद करते हैं, है ना, दिल में एक दर्द होता है ना बड़ों के लिए। हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके प्रति एक दिल में एक प्रेम होता है, भाव होता है, श्रद्धा होती है, भक्ति होती है। ये तो संसार का उदाहरण है। इसी तरह परब्रह्म परमात्मा के लिए भी हमारे दिल में एक दर्द उठे कि हम परम धाम से बिछुड़े हुए हैं, परमात्मा मेरे मालिक हैं, स्वामी हैं, अक्षरातीत हैं, इसलिए उनको मैं याद करूं। तो दिल में दर्द होने से उनकी भक्ति शुरू हो जाती है, सुबह उठते ही उनकी पूजा शुरू हो जाती है, प्रार्थना शुरू हो जाती है, दिल में एक दर्द उठने से। तो कहते हैं मेरे दिल की देखियो दर्द ना कछु इसका, कहते हैं फिर दिल में प्रेम ही होना चाहिए, क्योंकि हम प्रेमी बने। देखिए हमारा स्वभाव मिलनसार स्वभाव हो ना, सबसे मिलजुल करके हम रह सकें। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि किसी से मिलाप कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा भी स्वभाव होता है। परंतु प्रेमी आत्माओं को स्वभाव होना चाहिए कि जहां भी रहे, एक शब्द है ना एडजस्टमेंट कहते हैं, कहीं भी आप एडजस्ट हो जाएं, कहीं भी आप जाकर के बैठ सकें, उठ सकें, लोगों से बातें कर सकें और लोगों को दोस्त बना सकें। इसी तरह से हम भक्ति के यात्रा में भी सबको दोस्त बना करके, सबको परम धाम के साथी बना करके हम चलने का प्रयास करें। उसी को प्रेम कहा जाता है। और परमात्मा की तरफ भी भक्ति ऐसे जगाएं जिसको प्रेम लक्षणा भक्ति कहा जाता है। प्रेम को लक्ष्य बना करके परमात्मा को पाना। तो फिर कहते हैं इतना होने के बाद फिर आप में सेवा भाव आ जाए कि कहीं भी आप हैं, आप परमात्मा की सेवा तो करें ही करें, पर परिवार में भी सबकी सेवा करें, समाज में भी सेवा करें, मंदिर में भी सेवा करें और देश की भी सेवा करें। आपके मन में सेवा की भावना आ जाए तो आप किसी की सेवा करेंगे ही करेंगे। पर भावना न हो तो केवल मैं या मेरा परिवार को कितना ही सोचता है ना। सेवा की भावना हो तो दूसरों को खिलाएं फिर खाएं, दूसरों को आराम करने दे फिर हम आराम करें। जैसे घर की माँ होती है ना, वो खुद पहले आराम नहीं चाहती है, सबको खिला करके तृप्त करके अंत में वो खाती है तो उसका आनंद आता है कि पूरा परिवार का पेट भर गया, आए गए लोगों को भी हम खिला सके, उनको आनंद आता है। ऐसे ही सुंदर साथ का ये स्वभाव होना चाहिए कि हम सेवा करें और किसी प्रकार का स्वार्थ न रखते हुए, सेवा करने से ये मिलेगा वो मिलेगा ऐसा भाव न रखें। हम समर्पण भाव से हम उनके लिए कर रहे हैं, कुछ पाने की इच्छा नहीं है, बस उनके होने की इच्छा है। परमात्मा के हो जाए ऐसा भाव लेकर के आप सेवा करें। और उसी को दूसरे शब्द में प्राणनाथ जी ने बंदगी कहा है, बंदगी भी सेवा को ही कहा जाता है। ऐसे ऐसे गुण हमारे दिल में आ जाए, दर्द भी आ जाए, प्रेम भी आ जाए, सेवा भाव भी आ जाए, समर्पण का भाव भी आ जाए, तो परमात्मा कभी हमसे दूर नहीं होते हैं। क्योंकि आप देखिए सूर्य को आप पीठ दिखाएंगे, सूर्य आपसे करोड़ों कोस दूर है, पीठ दिखा करके आप चलते चलिए तो सूर्य दिखाई भी नहीं देंगे और आपसे दूर दूर रहेंगे। सूर्य की तरफ नजर करते हैं तो आपके आंखों में सूर्य की रोशनी आ जाती है, आपको पता लगता है सूर्य हमारे कितने निकट है, सूर्य तो बहुत दूर है, परंतु उनकी तरफ चेहरा करने से हमें लगता है वो हमारे नजदीक है, पीठ दिखाने से नहीं लगता। ऐसे ही प्राणनाथ जी कहते हैं पीठ दे दिन पीहू को करे ऊपर को रंगा। आपने परमात्मा को पीठ दिखा दी तो कभी वो परमात्मा से आप मिल नहीं पाओगे, इसलिए उनके सन्मुख हो जाओ। साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की रीत। हमें बड़ी खुशी होती है कि यहाँ मंदिर के सामने छोटा रास्ता है ना ये आने जाने का, तो बहुत सारे भक्त लोग यहाँ से जाते हैं तो कोई हाथ छोड़ते हुए जाता है, प्रणाम करके जाता है। मंदिर के सामने से हम निकल रहे हैं तो परमात्मा को सन्मुख होने वाली बात हो
गए हैं, आप सुंदर साहब को दर्शन करके ही जाते हैं, पर बाकी श्रद्धालु लोग भी यहाँ से जाते हैं तो हाथ जोड़ करके जाते हैं, क्योंकि परमात्मा को पीठ नहीं दिखानी है। परंतु कुछ लोगों को ज्ञान नहीं होता है तो पीठ भी दिखा देते हैं। तो कहते हैं कभी भी हम उनको पीठ न दिखाएं, उनके सन्मुख रहे। ये ब्रह्म सृष्टि की यही रीत होती है, ब्रज गोपियों की यही रीत होती है कि परमात्मा के सन्मुख रहें। तो इस प्रकार से हम अपने आप को जगा सकते हैं। प्राणनाथ जी महाराज ने इस रहस्य को जागरी करके कहा, आत्मा जागृति। तो हमेशा हमेशा हम आत्मा जागृति के मार्ग में संलग्न रहें, आगे बढ़ते रहें। आज का दिन विशेष है क्योंकि पूज्य महाराज जी श्रीमद् भागवत का सार कृष्ण कथा सब जगह बरसाते रहते हैं और आज हमारे प्रयाग के सुंदर साथ का भी सौभाग्य है। ऐसे तो हम लोग प्रतिवर्ष माघ मेला में, कुंभ मेला में अपने पंडाल में ही शिविर का आयोजन करते रहे, पर इस वर्ष राज्य ने कहा यही करो, अपने ही दरबार में करो। आप स्नान करो संगम में जाकर के और यहाँ करके आप चर्चा सुनो, कथा सुनो। ऐसी राज्य की लीला हो गई, इसलिए हम लोग यही सब कुछ आनंद ले रहे हैं। आज और कल का आनंद है तो मैं वाणी चर्चा तो ये अनंत अनंत ज्ञान है, संक्षेप में आपके समक्ष मैंने थोड़ा सा रखा। तो अब श्रीमद् भागवत पूज्य महाराज जी आपको सुनाएंगे रसमय कथा। आप सब लोग प्रेम और भाव से कथा का आनंद लें, जीवन को धन्य धन्य बनाएं। तो इसी के साथ जय जयकार करते हुए अभी की चर्चा को विराम देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, आज के आनंद की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। अभी हम आपने बड़ा ही सुंदर स्वमधुर स्वर में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी पर और अनेक वेद पुराण के माध्यम से पूज्य गुरु जी महाराज के पावन पवित्र मुखारविंद से सुंदर मार्गदर्शन श्रवण किए। आत्मा परमात्मा की सुंदर चर्चा। अब आइए हम परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन पवित्र मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की सुंदर कथा श्रवण करते हैं। स्वामी की जय, रामनाथ प्यारे की जय, भाई जो महारानी की जय, महाराज की जय, पुरी धाम की जय, माता की जय, भगवान की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राम की जय। अखंड मंडलाकार व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गो दण्ड्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वन्दे सद्गुरुचरणं को कलहनि प्रेम प्रदान, अशुभ हर मंगल देवचंद्र लीना। प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे कहते रहा, मैं आधीन करुणीन बाण गए लीला। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रचार, मंगल सुंदर साथी, मंगल धाम व्यास। गुरु की जय वंदनी, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने वंदन गुरु करते आप समान। गुरु की मूर्ति चंद्रमा, सेवक जानी सको, अष्ट पहले कदम गुरु चरण की ओर, गुरु चरण की ओर।
प्यारे की जय। आओ प्राणात माया कर दो लीला कन्या। आओ प्राणनाथ महाराज कर दो जीवन का कल्याण। आओ प्राणनाथ महाराज कर दो लीला कन्या। आओ प्राणनाथ महाराज कर दो जीवन का कल्याण। तुम हो परम कृपा के सागर, हे गुणवंदित नटवर नागर। हम सब करें तुम्हारा ध्यान कर दो जीवन का आओ प्राणनाथ महाराज कर दो जीवन का कल्याण। तुम हो सत्य सनातन स्वामी, सब घट व्यापक अंतर्यामी। जो भक्ति का वरदान कर दो जीवन का परम पावन धाम मंगल धाम काली पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय सर्वप्रथम के विश्व में महामंत्री रामनाथ जयंती शुरू करवाने वाले ताप्तनवाणी बीतक चक्री मेला के साथ वेद शास्त्रों के प्रकांड विद्वान शरद प्रवक्ता श्री श्रेष्ठकार मोहन प्रियचारी के महाराज उनके साथ में धर्म उपदेशक वेदांति भान वाणी जी हमारे आशी जी परम विदुषी कर्मठ कारिका बहन के नाम में
साथ में रहते हमेशा संगीत भजन गायक कथाकार सम्मानित ललिता साथी भी पहुँच जाएंगे मेरे प्रणाली। और इस बार हमारे भारत से बिहार से करीना जाकर के अपना व्यवसाय करते थे सहिता उत्पादन शादी की 25 वर्ष का बनाने के लिए और यहाँ त्रिवेणी का स्नान करने के लिए अकेले नहीं अपने पूरे परिवार के साथ बना रहे। साथ ही हमें बेगूसराय पूरा साल सेवा संभालने वाली सीता जी मैं की सुपोत से पटना से ये इनका परिवार आया है। इनके 25 वर्ष का बधाई देने के लिए शुभकामनाएं। हो गया अंतर्राष्ट्रीय हो गया विदिशा के इलाहाबाद प्रयागराज की सुंदरता प्यारी धर्मात्माओं राष्ट्रों के लिए से धर्म प्रेमी सुंदरता की हम आप प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। 4 6 7 प्राण के देता वेद जाति उदासीन से रहते तो नारद जी हमेशा धर्म प्रचार करते रहते, रुकते रहते, चलते रहते, रुकते हैं आधा घंटा, बाकी में नाम जाप करते चलते। यहीं पर ठीक परिक्रमा करते रहते। परिक्रमा कब करते? एक ये परिक्रमा है, एक और परिक्रमा है कि जब चलते हैं, यात्रा करते हैं, सो भारत में घूमते हैं मोलिवा, उस समय हम अगर नाम जाप करें तो वह परिक्रमा है। आप अपने घर से यहाँ तक आए, पैदल आए, कैसे जाए? आप घर से यहाँ तक आए तो नाम जाप करते आए तो परिक्रमा होगी। वेद परिक्रमा कर्म सब छोड़िए। और ट्रेन की बस की फट क्या करो और नाम जाप करो तो वही परिक्रमा होगी। आप ऊपर से आकाश की परिक्रमा होगी। तो संत गुरु कहते हैं ऐसी परिक्रमा करो। इसको कहते हैं हर सांस सांस में विराम रखो, बिठा सांस ने खोई ने जाने इंसान को पता करो। ये क्या है? इस सांसों के नाम करके परिक्रमा है। सांस की परिक्रमा होगी। एक सांस से बेकार ले जाए। आप माताएं मेरी बहुत काम करती हो, जैसे वाणी काली प्रेम सेवा वाली प्रगति की काम करना थी ना, तो ठंडे छोड़ेंगे। आप बहुत कहते थे एक शरीर कृष्ण आने वाले, कृष्ण आने वाले ऐसे कहीं तो लाभ उठा चुके। मेरे साथ अपना भी कर दो, मैं उनकी गीत करो, उनकी गाइड कर दो, मेरे बुद्धि आगे नहीं कर दे परिक्रमा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। एक बोलने का अभ्यास करो कि कर अभ्यास की जयमती हो सुजान रचे सबसे आसान तरीका है। राष्ट्रमा कहिए जोर में गाते कहीं निगरान करते तो क्या होगा, आपका शरीर पूरा ही रोम रोम से नाम लगेगा। देखिए हनुमान के रोम में क्या करता था, राम राम राम। तो आपके बारे में कुछ कह रहे अभ्यास करो, अभ्यास है राष्ट्रमा बीच में क्या निगम की जाएगा। ये कहा है निगनाम पड़ा करते पड़ा सब मंत्रों का भेद बिन निगनाम खाली गए पलट पलट चारों में अति चल गए अति चल हमको अति चल है तो सस्ता है, पैसा लगता बिना पैसे के प्रसन्न करके अफसोस है। तो सबसे दर्द मारे तो मन छोड़ दिया, बाकी सारे काम कर रहे परंतु परमात्मा नाम लेने में समय नहीं। जब मैं क्या कहा Krishna
सुनने के बाद साक्षात पूर्ण परमात्मा अक्षरती धाम ने फिर दर्शन दिए और नाम दिया है। वो नाम असली है, बेसाक्ष नहीं, कोई परम ने मुख से दिया है। वही नाम का नाम अति सरल है, कोई पैसा लगा, समय भी नहीं लगा। समय नहीं तो कोई ना पकड़ी लो, रसोई बनाओगी नहीं बनाओगी, उसमें तो स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तब तक अब सोने करेंगे, जगते नहीं रहे तो जगते आँख बंद करके जगते हो, नींद आ जाएगी तो क्या होगा? तो 5 घंटा में नींद ना मिल जाएगा, तो नींद वाला खाना और वो भी नाम में चला जाएगा। सोए तड़पने की उठती कभी क्या होगा? 8 पर से घड़िया नींद नाद 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 करेंगे, हो गया? कितना सरल है, इसी सरल में और बाकी ज्ञान मन कर किस है तो उधर में नाम की पूजे देख जाती का आसन में ऐसे परमाश्रय ध्यान नाम ये बहुत खड़े कि नाम जब डिस्टर्ब नहीं करना होता। सही परमात्मा मेरे नाम जप रहे हो, आंखें बंद के बैठे हो तो बोलना नहीं चाहिए, प्रणाम करो, आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। क्या आपको सत्ता डालेगा और आपको डिस्टर्ब करेगा, प्रणाम एक मानसिक प्रणाम करो, देख बैठे बैठे उचित नहीं समझा, देखा दर्शन वो कहना नहीं होते महाराज प्रणाम स्वीकार करो, आपको आओ मिले बोला मैं तो आगे में दिखाया हूँ, आपके मुखार को देख रहा परंतु मैं जानना चाहता हूँ से आप चिंतन और चिंता में दो शब्द है, चिंतन और चिंता पता चलेगा, चिंतन में चमक आती है, साधना करता है, शरीर का कमरे हो जाता है, निर्मित होता है, भोजन नाम मात्र करता है, खेल तो कमरे हो जाएगा, भोजन कम हो जाएगा, परंतु चेहरा चमकेगा, शरीर कमजोर होगा, साधना में क्या करोगे, और चिंता में शरीर हो जाता है कंट्रोल का, तो चेहरा हो जाएगा, हो जाएगा, देखो देखो देखो, ठीक है ठीक है, ये क्या हो गया? कहो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम बिल्कुल ठीक है, बीमार शरीर हो गया, बीमार मैं बीमार हूँ, शरीर बीमार हो गया, हम बूढ़े नहीं है, शरीर बूढ़ा हुआ है, हम शरीर नहीं है, हम इतने नहीं है, भाव बदलो, भाव बदलना है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर बीमार होता है, मैं आत्मा हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं तो करकर है, मैं तो करकर है, तो इस तरह को लगा इधर लगा दो, नाम करके लगा दो, नाम करके लगा दो, मैं मन करता हूँ, मन कैसे मेरा दोस्त करिए, मेरा दोस्त आपका है, दोस्त आपका है, मुझे ना मैं खाली बैठूंगा, खाली बैठने वाला हूँ, ये नाम आपको मास्टर डॉक्टर नाम करना तो हो गया, तब क्या हो गया? परिक्रमा हो गई। तो ये अंदर में क्या हुआ है? अंदर में यहाँ है, कितना भी छुपा लो, अंदर वाले यहाँ आएगा, चिंतन में चमकाएंगे, चिंता में चिंता बाहर नहीं है, अंदर को यहाँ पे ये नहीं करते रहोगा, इसलिए कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो। ये शरीर परमात्मा दिया हुआ है, क्योंकि उनके काम आए, परिवार भी परमात्मा का है, वो उनकी सेवा करने परमात्मा में आ गया। क्यों? उन बच्चे महान बनेंगे, वो परमात्मा भक्त बनेंगे, वो सेवा करेंगे, महानता होगा।
है कली माना वाला उम्र कम हो जाएगी ये कली बहुत अच्छा है वृक्षा का निमोरे पानी चुना था उत्तम मार्ग पूरी चुना क्यों शत्रु का दिन जितनी तो अभ्यास करी और अब जाए थोड़ा सा भजन कर लो कल्याण हो जाएगा भजन कर लो उसका सेवा करो नहीं घर छोड़ना नहीं परिवार छोड़ना नहीं कुछ नहीं छोड़ना सब घर में क्या होगा इत ही बैठे जाके यही बैठे रहते और मीरा तो क्या आखिर भागने का है पास से बैठे परमात्मा पास में परमात्मा पास से बैठे खेल दिखा रहे तो कहा इस वाणी से भागवत से ज्ञान करता से प्रेम से आत्मदान करोगे ठीक बोला आपने बहुत मेहनत किया परंतु कर्म बना दे इसकी पूजा करी इसकी पूजा करी तो पूजा नहीं करता भूखा पड़ता है तो पूजा करता है मतलब करता है तो नास्ती करते हैं तो करोड़ की बनाता है पूजा में धन मिल जाए तुमको तो पूजा नहीं करता पड़ा तो कैसे बढ़ेगा बोलो तो मंदिर में जाते नहीं परंतु मंदिर नहीं आता ताकि माता प्रवेश करता है माता जब पैर खोल करता साफ हो गया वरना तो नहीं है क्या अपनी कमाई से अच्छे काम करता है अपनी कमाई से दिन जो चलाता दारू कहते दिन कम है शुद्ध दादा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी हुई संत समागम यानी ये परमात्मा आज जो बैठे ये परमात्मा कृपा है धन मिल जाए कृपा नहीं तो बंदो पापियों मिल जाए तो शराब की फैक्ट्री खोलने का धन नहीं यूपी कानपुर क्या है मेरे कर क्या 5 बार की कानपुर जयपुर चला रहे करोड़पति बन गया पति बन गया परंतु उनके पास भी है परंतु क्या नहीं मिली कल्याण का तब कहा ये तो मिलेगा बोलते तो कर्म कांड बनाया ये खत्म इस कर्म में पूर्ण जाओगे कर्म कांड वाले को कभी परमात्मा नहीं मिलेगा 5 घंटा कर्म कांड से अलग कलयुग में कृष्ण का नाम कृष्ण की भक्ति पढ़ेंगे तो कृष्ण भक्ति से कोई पढ़े ये ग्रंथ बनाया इसका नाम भागवत मां प्राण की इसे मेरे आदि सदगुरु निगाल स्वामी ने 14 भागवत सुनी और प्रगट में साक्षात वो वही निगाल प्राण ने किया थोड़ा धर्म हो गया है नहीं तो प्राणनाथ जी को जानता है श्री प्राणनाथ जी ने कौन सा प्रदान किया पूछ रहा हूँ आप प्रयागराज के पुराण में पूछ रहा हूँ प्राणनाथ ने कौन से प्रदान किया श्री प्राणनाथ स्वामी ने कौन से मंत्र का दान किया था कौन सा मंत्र मिला था प्राणनाथ छत्तीसगढ़ कौन दे दिया श्री प्राणनाथ ने 70 रुपये कौन दिया और फिर 70 साल हमारे पास 70 साल में मंत्र दिया किसको पंजाब के सुंदरता को ये मंत्र दिया इसी मंत्र से मुक्ति मिली है इसी मंत्र से मिला है 313 गाड़ी कौन से मंत्र क्यों निगम से ये मंत्र था तो कहा ये मंत्र क्या है निधनाम सोई धारवा सब दुनिया के करके मुक्ति के ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्मा परिणाम प्रकट हुआ सती रहती हुई ये कहा सत्य ढूंढ चुका था बचपन से लेकर कहा था ढूंढता रहा था अच्छी काम का अंतर श्री भागवत प्रकट हो गए तो कहा वेद व्यासी अब कृष्ण कृष्ण नहीं भाग महिमा अमिता पा रहे भक्त में सच्चिदानंद रूपाय विश्व प्रत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण
कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा के अलग अलग नाम पुकारते हैं अपने हिसाब से। कोई राम, कोई श्याम, कोई कृष्ण, कोई कोई निरंकार, कोई साकार, कोई एक ओंकार वायु, कोई राधा स्वामी, कोई सत्साहिब। एक नाम ऐसा है सर्व सच्चिदानंद। सच्चिदानंद परमात्मा की सत्य परमात्मा परम धाम में है, चित आत्मस्थम में।